गवर्नमेंट कॉलेज बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की क्लास के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक प्रकरण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए मंगोल आक्रमणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निरंतर मंगोलों के भीषण आक्रमण हुए। यहाँ तक कि मंगोल आक्रमणों से राजधानी दिल्ली भी सुरक्षित नहीं रही। यद्यपि चंगेज खां की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में उसके साम्राज्य के विभाजित हो जाने और उनमें पारस्परिक संघर्ष के कारण मंगोल शक्ति निर्बल हो गई थी, लेकिन अभी भी मंगोल एशिया में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भारत पर मंगोलों के 6 आक्रमण हुए और ये सभी आक्रमण ट्रांस आक्सियाना के मंगोल शासक दवा खां द्वारा भेजे गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भारत पर मंगोलों का पहला आक्रमण 1297-98 में हुआ, जब दवा खां ने कादर खां के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। पंजाब में प्रवेश कर मंगोलों ने लाहौर और इसके आसपास के प्रदेशों में लूटमार मचाना प्रारंभ कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां और जफर खां के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना इस मंगोल आक्रमण का मुकाबला करने के लिए भेजी, जिसने जालंधर के निकट मंगोल सेना को बुरी तरीके से पराजित किया। दूसरा मंगोल आक्रमण 1299 में साल्दी के नेतृत्व में हुआ। इस मंगोल आक्रमण के दौरान मंगोलों ने सहवान पर अधिकार कर लिया, लेकिन जफर खान ने मंगोलों को परास्त कर सहवान के किले पर पुनः अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार को स्थापित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में तीसरा मंगोल आक्रमण 1299 के अंत में हुआ, जब दवा खान ने कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में लगभग 2 लाख मंगोलों की एक विशाल और शक्तिशाली सेना भारत विजय के उद्देश्य से भेजी। इस बार मंगोलों ने मार्ग में किसी भी प्रकार का कोई युद्ध न लड़कर सीधा दिल्ली का घेरा डाल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के लिए यह घोर संकट का समय था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इससे तनिक भी विचलित नहीं हुआ और जफर खां के नेतृत्व में इस मंगोल आक्रमण का मुकाबला करने के लिए एक सेना भेजी। मंगोल आक्रमण को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी तरीके से विफल कर दिया। चौथा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान से लौटने के तत्काल पश्चात हुआ। इस मंगोल आक्रमण का नेतृत्व तारगी ने किया। तारगी ने सीधा दिल्ली पहुंचकर उसका घेरा डाल दिया। इस समय तक मंगोलों का मुकाबला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली में पर्याप्त सेना नहीं थी और मंगोल लगभग 2 महीने तक सीरी के किले का घेरा डाले रहे, लेकिन फिर भी मंगोल अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था को भेद नहीं पाए। लेकिन जिस तरीके से मंगोल 2 बार निर्विरोध दिल्ली तक पहुंचने में सफल हो गए, उसने अलाउद्दीन खिलजी को यह सोचने पर विवश कर दिया कि वह सल्तनत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करे, ताकि भविष्य में मंगोल सेनाएं दिल्ली तक न पहुंच सके और उनको सीमाओं पर ही रोक लिया जाए। इस उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी ने पंजाब, सिंध, मुल्तान जैसे सीमांत प्रदेशों में नए किलों का निर्माण करवाया, पुराने किलों की मरम्मत करवाई और इन किलों में योग्य, अनुभवी और प्रशिक्षित सैनिक अधिकारी भी नियुक्त किए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पांचवा मंगोल आक्रमण अलीबेग और तरतक के नेतृत्व में सन 1305 में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंगोल आक्रमण का मुकाबला करने के लिए मलिक काफूर और गाजी मलिक के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी। अमरोहा के निकट हुई मुठभेड़ में मंगोल बुरी तरीके से पराजित कर दिए गए। छठा और अंतिम मंगोल आक्रमण 1306 में हुआ। इस मंगोल आक्रमण में मंगोल सेना 2 भागों में बंट कर आई। एक सेना कबक के नेतृत्व में मुल्तान होती हुई रावी नदी की तरफ बढ़ी, तो दूसरी सेना इकबाल मंद
और तैमूर के नेतृत्व में दक्षिण की तरफ बढ़ी और लूटमार करती हुई नागौर तक पहुंच गई। गाजी मलिक और मलिक काफूर ने इस मंगोल आक्रमण का मुकाबला किया और उन्हें सल्तनत की सीमाओं के बाहर खदेड़ दिया। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने फिर कभी भारत पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया।